Good afternoon. 2 मिनट वेट कर लेते हैं सबका। ओके, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं फिर। आज का हमारा टॉपिक नॉर्मेलिटी है। हेलो। ओके, तो आज का टॉपिक हमारा नॉर्मेलिटी है। नॉर्मेलिटी के बारे में पढ़ेंगे आज हम। को लिख के समझाना पड़ता है। दिख रहा है ना सबको? सबको दिख रहा है ना? ठीक है, तो नॉर्मेलिटी हमारा आज का टॉपिक है। नॉर्मेलिटी में होता क्या है कि इसको एक तो कैपिटल एन से डिनोट करते हैं हम। ठीक है, कैपिटल एन से इसको डिनोट करेंगे। और जो इसमें जो कंसंट्रेशन यूनिट जो होती है, मतलब इसमें इसको भी मतलब कंसंट्रेशन यूनिट ही होती है। ये हमारी जो नॉर्मेलिटी होती है एक। और इसमें क्या होता है, जब हम कोई भी मतलब हमारा जो सॉल्यूट होता है ना, जब वो ग्राम में होता है, मतलब जो हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट होगा,
ठीक है, जो हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट होगा वो ग्राम में होगा और कितने में प्रेजेंट कर रहता है, मतलब वो 1 लीटर में। जब 1 लीटर और सॉल्यूशन में हम इसको, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है सॉल्यूशन में, ठीक है, जब इसको डिसॉल्व करते हैं तो हमारा वो क्या होती है, वो नॉर्मल सॉल्यूशन होता है, मतलब वन नॉर्मेलिटी होती है हमारी। जब 1 ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट हमारा प्रेजेंट होता है 1 लीटर में, 1 लीटर में, तो वो क्या होता है, हमारा नॉर्मल होता है। ठीक है, तो वो हमारा, तो जो हम इसमें क्या होता है, जो 1N, जैसे हम कोई 1N ले लेते हैं, उसका सल्फ्यूरिक एसिड हमें बनाना है 100 ml में। ये हमारा एग्जाम्पल है कि 1N सल्फ्यूरिक एसिड का हमें 100 ml में सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, किसी भी कंपाउंड की जो कंसंट्रेशन हमें शो करनी होती है, तो उसको हम किससे शो कर रहे हैं, नॉर्मेलिटी से शो कर रहे हैं। ठीक है, कल हमने मोलारिटी तो पढ़ा था, तो उसमें किससे कर रहे थे, मोलारिटी से कर रहे थे, यानी कि कैपिटल M से कर रहे थे। इसमें किससे कर रहे हैं, यानी कि N से। ठीक है, नॉर्मेलिटी से कर रहे हैं। इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है वो कैपिटल N, ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई 1000 अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई आपकी जो वॉल्यूम होगी सॉल्यूशन की, वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारा इसका फॉर्मूला होगा। ठीक है, आपका जो इसका फॉर्मूला है मैं बोल रही हूँ वो सुन ले आप। N इक्वल टू ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई 1000 अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि जितना हमें सॉल्यूशन दिया है, जितना हमें सॉल्यूट दिया है, वो सब अगर हमें वैल्यू दी हुई है तो उनको पुट करना है, अदरवाइज हमें जो निकालनी है वो निकाल लेंगे। ठीक है जो मतलब इसमें क्या हो, जैसे हमारा जो हमें सॉल्यूट दिया हुआ है वो कितना प्रेजेंट होता है, 1 लीटर में प्रेजेंट जो होगा वो होगा, यानी कि जो 1 मतलब ग्राम ऑफ सॉल्यूट जो होगा वो कितना 1 लीटर में जितना प्रेजेंट होगा, जैसे हम जो हमें बनाना है या कुछ भी, वो सब जब आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे ना तब आपको समझ में आएगा। देखें, जैसे मुझे बनाना है, मैं बात कर रही हूँ 1000 ml में, 1000 ml में हमें 1 ml सॉल्यूशन, 1N का सॉल्यूशन बनाना है H2SO4 का। ठीक है, ठीक है, कितने में बनाना है, 1000 ml में। अब बताएं, अब दिख रहा है, ये हमारा एग्जाम्पल है। हमें 1000 ml में सॉल्यूशन बनाना है, किसका, 1N का, और जो हमारा कंपाउंड है वो है H2SO4। अभी दिख रहा है, H2SO4 का हमें 1N सॉल्यूशन बनाना है, कितने में, 1000 ml में। आया समझ में, आया समझ में। ठीक है, तो हमें इसकी क्वांटिटी देखनी है कि हम कितना H2SO4 मिलाएं कि 1000 ml सॉल्यूशन हमारा बन जाए 1N का। ठीक है, तो यानी कि हमें इसकी क्वांटिटी देखनी है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला पुट करेंगे, N की जगह पे हमें 1 लिखा हुआ है, 1N, तो N1 लिखेंगे। ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट हमें निकालना है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट H2O से 4 मैं इसलिए रख रही हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। 1000 हमें दिया हुआ है, वॉल्यूम इसका इसका आप मॉलिक्यूलर वेट वगैरह देखना जब आप सब निकालेंगे कितना आएगा। ठीक है, मतलब मैं डायरेक्ट रख दे रही हूँ, आप लोग निकाल के देखना। ठीक है, 49 आएगा इसका, और 1000 हमें वॉल्यूम दिया हुआ है कि हमें इतने ml में बनाना है, तो हमें ये वॉल्यूम हमारी डायरेक्ट रख देंगे ना, क्योंकि हमें ये फॉर्मूले में दी है ना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो ये हमारा कौन सा है जो हमें दिया हुआ है, ये
ठीक है, कि कितने ml में या कितने लीटर में हमें बनाना है वो। तो 1000 ml हमारी दी हुई है, 1000 से 1000 कट जाएगा। तो यहाँ पे जब हम H2SO4 रखेंगे तो और यहाँ पे हमारा फिर 49 ग्राम आएगा। तो यानी कि हमारा H2SO4 का कितना 49 ग्राम जब हम 1000 ml में डिसॉल्व करेंगे तो हमारा 1N का क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, H2SO4 का 49 ग्राम जब हम 1000 ml में डिसॉल्व करेंगे तो हमारा कौन सा सॉल्यूशन बन जाएगा, 1N का सॉल्यूशन बन जाएगा। आया समझ में? यानी कि अगर हम किसी ग्राम ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूट को जब 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो जो बनता है वो हमारा 1 नॉर्मल सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ये क्योंकि हमारा ग्राम में है, ये एमएल में है, तो ये सब ठीक है। और अगर हम बात कर रहे हैं जैसे ये चीज आपको जैसे मैंने कल बताया था कि अगर हमारा कोई कंपाउंड लिक्विड फॉर्म में होता है तो उसके लिए हमें या सॉलिड फॉर्म में होता है तो उसे लिक्विड फॉर्म में चेंज मतलब लिक्विड फॉर्म में होता है तो उसको सॉलिड फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है ना, डेंसिटी m/v लगाना पड़ता है ना। ये वाला फॉर्मूला बताया था ना कल। जी, मास बाय वॉल्यूम। तो जो हमारा H2SO4 होता है ये लिक्विड फॉर्म में ही होता है। ठीक है, ठीक है। तो अगर हमें इसमें लिक्विड देखना पड़े तो मास बाय वॉल्यूम जो इसका है, जब हम इसको करेंगे तो इसका मास कितना आया है, ये है ना मॉलिक्यूलर वेट। इसका मॉलिक्यूलर वेट इसमें जब निकालेंगे तो देखना इसका 49 ही बैठेगा और जो इसकी वॉल्यूम होती है वो 1.84 होती है। ठीक है, जब इनको आप डिवाइड करेंगे तो इसका जब आंसर आएगा वो 26.63 समथिंग आएगा। ठीक है, तो यानी कि हमें जो इसकी वॉल्यूम है H2SO4 की जो हमारी निकली वो ये, यानी कि हम जब 26.63 ml हमें डिसॉल्व करना है किसने, 1000 में, तो हमारा कौन सा सॉल्यूशन बन जाएगा, 1N का सॉल्यूशन बन जाएगा। मैंने 1000 से ज्यादा निकाल दी, 1003 है। ठीक है, क्या क्या चीज, ओके दिख रहा है। देखें, मैंने आपको जो बताया है आप इसको अभी दिख रहा है। ठीक है, चले समझ में आया। सबको समझ में आया। भाई सबको समझ में आया। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।
ठीक है, जो हमारा ग्राम इक्विवेलेंट वेट होता है वो इक्वल टू होता है मोलिकुलर वेट के, ठीक है। ओके, लिख लेना इस बात को। ओके, तो आपका नॉर्मेलिटी भी हो गया, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी हो गया, मोलैरिटी तो आपका कल हो गया था। अब आपका बनता है इसमें